नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र दास। विजेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव पिनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6/6/2006 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मैं परमात्माओं के बारे में घूमता रहता था कि कहीं पूर्ण परमात्मा मिल जाए। और मैं साईं बाबा का भगत था और ये सोचता था कि कभी शिरडी में जाऊंगा। और साईं बाबा ने एक ही बात कही थी कि सबका मालिक एक, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो सबका मालिक एक है कौन। सर आपने बताया कि आपको साईं बाबा की एक बात पसंद आई कि सबका मालिक एक, तो क्या आपको सबका मालिक एक मिला? हाँ, अब मिल गया, सबका मालिक एक मिल गया। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये भी एक वाकया है, वो मैं थोड़ा सिलसिलेवार बताऊंगा। सन 1996 से लेकर 2006 तक अपना बढ़िया काम चल रहा था। स्कूल चल रहा था, 10वीं कक्षा तक का, अच्छे बच्चे थे। 2006 में जब मेरे ऊपर विपदा आई, मेरी माताजी बीमार थी, हृदय रोगी, और वो रोहतक मेडिकल में मेरा छोटा भाई लेकर चला गया उसको, और वो मेडिकल में दाखिल करवा दी, रोहतक मेडिकल में। और पैसे भूल गया मेरा भाई। पैसे लेने वापस आया घर पर, तो रास्ते में जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट वो मर गया जी। वो मरने के बाद ठीक 13 दिन बाद, जिस प्रकार ग्रामीण करते हैं, 13वीं वाले दिन मेरी माँ भी चल बसी। और मेरी माँ चल बसी और स्कूल के बच्चे भी तितर बितर हो गए। और एक नौकरी के पैसे ले रहा था जो कि बहुत ज़्यादा थे। मेरे पिताजी ने अपने भी दिलवाए थे और दूसरों के भी दिलवाए थे। लगभग 60-70 लाख रुपए थे, और वो भी लेकर चंपत हो गया जी। और इसी दौरान मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और दोनों गुर्दों ने भी काम करना बंद कर दिया। तो जी मैं भी बीमार रहने लगा। और तो भगतमती ने एक दिन कहा कि तुम्हारा छोटा भाई भी चला गया और मम्मी भी चली गई, अब तुम भी मतलब बीमार है, उसी डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास माँ दाखिल थी। तो मैं उसके पास गया। डॉक्टर ने अपने साले के साथ, डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा अपने पिताजी को लाओ बुलाकर। लेकिन मैंने कहा कि जी मेरी माँ भी मर गई, मेरा भाई भी मर गया, आप हमें ही बता दो क्या बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं और हम तुम्हारे ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अत्यधिक कमजोरी के कारण बीच में मर सकते हो, इसी कारण हम तुम्हारे गुर्दे नहीं बदल सकते। और डॉक्टर ने 6 महीने का समय दे दिया। 6 महीने का समय दे दिया। मैं घर पर वापस आया। मैंने अपने जो मेरे साथ गया हुआ था मेरा साला, उससे भी कह दिया कि कभी किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि घर की औरतों का यही वो होता है, वो खामखाई सोच मानने की। तो मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। इसी दौरान मैं रोज़ मरता रहा। पूरे 2.5 महीने निकल गए। 2.5 महीने निकल गए। इसी दौरान मुझे एक, मेरे पिनाना गांव में एक ही भगत थे, संत रामपाल जी महाराज से, वे करोथा से जुड़े हुए थे। और करोथा से जुड़े होने के कारण वे कई बार मेरे करोथा से जुड़े हुए थे, मेरे पिताजी के पास आकर बैठते थे। वे एक दिन उन्होंने मुझे पूछ लिया कि तुम दिन पर दिन मरता जा रहा है, क्या बात है, तुम्हारी शक्ल भी बदल गई। तो मैंने उससे कहा कि दादाजी आपको नहीं बताऊंगा मैं कि मुझे क्या बीमारी, आप मेरे पिताजी को बता दे, वे खामखाई चिंतित होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओ। तो मैंने उनको बता दिया कि दादाजी ऐसे ऐसे बात है, मेरे दोनों गुर्दे खत्म हो चुके हैं, डॉक्टर ने 6 महीने का टाइम दे दिया, 2.5 महीने जा चुके हैं और 3.5 महीने बाकी है मेरे। तो उन्होंने कहा कि बेटे क्या तुम परमात्मा में विश्वास रखते हो? मैंने कहा कि पहले मैं परमात्मा में विश्वास रखता था दादाजी, क्योंकि मैं साईं बाबा का भगत था। और खेत में कमरा बना रखा है, कोठला कहते हैं जिसको आम भाषा में हम गांव वाले, वहाँ पर बैठकर मैं भक्ति करता था। और लेकिन किसी भी भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी माँ भी मर गई, भाई भी मर गया, मैं नास्तिक हो चुका हूँ, अब मैं किसी भगवान को नहीं मानता। तो उन्होंने मुझे, मेरे दादाजी ने कहा कि भैया एक बार मेरे कहने थे तू करोथा चल। तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने बार बार जिद की। अगले दिन फिर आया, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा 3 दिन का और तू मेरे साथ चल। तो मैंने कहा कि मैंने भी सोच मानी है, बोला मेरा काम कर देगा, इसका कोई लाभ भी नहीं मेरा काम करने से। तो मैंने उसकी हामी भर ली, चलते हैं दादाजी। तो मैं उसके साथ करोथा चला गया जी। करोथा आश्रम में संत रामपाल जी महाराज का उस दिन सत्संग था 3 दिन का। और 3 दिन का सत्संग के दौरान संत रामपाल जी महाराज ने अपना सत्संग शुरू किया। तो मैंने भी देखा, मगर चलो देखते हैं। परमात्मा ने जब प्रमाणित किया
गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में जो प्रमाणित किया, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख मिलता है, न उनकी गति होती है, न मोक्ष मिलता है। और 24वें श्लोक में कह दिया, इसे तेरे लिए है अर्जुन, करते और अकर्तव्य की व्यवस्था में अर्थात कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए शास्त्रीय प्रमाणित है। तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि मैं तो मनमाना आचरण कर रहा था, मुझे लाभ कहाँ से मिलेगा। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आज तक मैं ओम नाम को सबसे बड़ा मानता था, क्योंकि हमें बचपन से शिक्षा दी जाती थी कि ओम नाम से तब बड़ा, इससे बड़ा न कोई जो सुमरन करे ओम का शुद्ध आत्मा हो। उसी दिन उसे अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि दादाजी इस संत का नाम दिलवाओ मुझे, क्योंकि ऐसा ज्ञान मैंने आज तक नहीं सुना। तो मैंने 6 जून 2006 में संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा ली। सर, जैसे कि आपके बताए अनुसार आप पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। पहले आपकी माताजी की मृत्यु हो गई और फिर आपकी भाई की मृत्यु हो गई, और आपका जो स्कूल था वो भी बंद हो गया। और जब आप परेशान रहने लगे, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके दोनों गुर्दे खराब हैं और आपकी जीवन ज़्यादा नहीं है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियाँ ठीक हुई? तो संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के पश्चात मुझे थोड़ा थोड़ा आराम महसूस हुआ और 1 हफ्ते में आराम लगने लगा। उसके बाद मैं घरवाली बोली कि तुम एक बार दोबारा चेक करवा करा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसी डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि तुम्हारे दोनों गुर्दे अब बिल्कुल सही हैं, तुमने कहाँ से दवाई ली। तो मैंने उनको बताया कि संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। तो डॉक्टर तो नहीं मानते इस चीज़ को। तो मेरे दोनों गुर्दे ठीक होने के बाद मैं भी अचंभित रह गया और मैंने एक ही बात वो करी कि परमात्मा ने शास्त्रीय विधि अनुसार मुझे भक्ति दी और उससे मुझे बहुत सारे लाभ हुए। मेरे गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं, 2006 से लेकर अब तक बिल्कुल ठीक है मेरे गुर्दे। उसके बाद मैं भगतमती को कहने लगा कि परमात्मा आए हुए हैं, चलो तुम भी चलो। तो भगतमती कुछ दिनों तक नहीं मानी, फिर भगतमती भी आ गई, पूरा परिवार आ गया। उसके बाद मेरे पिताजी थोड़े एंटी हो गए मेरे से, क्योंकि वे कहने लगे कि तुम कहाँ जाने लगा, ऐसी जगह नहीं जाते, क्योंकि उसी समय करोथा की लीला कर दी थी परमात्मा ने। तो वे कहने लगे इस तरह ठीक है, मेरा छोटा बेटा जी जाता है, तू मर जानता उसकी जगह, वो भी ठीक था, तू कहाँ जाने लगा, और जब तू मरेगा तो 5.25 का प्रसाद बांटूंगा, यहाँ तक भी कहने लगे। तो ये सिलसिला 2 साल तक चला। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज अपनी करोथा की लीला पूरी करके बाहर आए और उसके बाद मेरे पिताजी बीमार पड़ गए जी। एक दिन बीमार पड़ने के बाद वे पूरे 15 दिन तक रोहतक मेडिकल में रहे। रोहतक मेडिकल में रहने के बाद उनको कोई आराम महसूस नहीं हुआ और ऑपरेशन बोल दिया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ पर मशीन नहीं है, तुम्हें बाहर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, 4.5 लाख रुपये तक का खर्चा आएगा। तो फिर मैंने कहा पिताजी से कि पिताजी आपका ऑपरेशन करवाएंगे। और 2 बेड थे सर जी, एक बेड इस साइड में, एक बेड इस साइड में। एक पर मेरे पिताजी लेटे थे, एक पर मेरे पिताजी से भी कम बीमारी का मरीज लेटा हुआ था। रात को वो मर गया जी। रात को वो मर गया तो मेरे पिताजी सुबह उठे और आंखों में पानी आ गया उसके, और कहने लगे भाई विजेंद्र अब मैं बचूंगा नहीं, मैं तेने बता दूं किसका लेना देना है। लेकिन मैंने कहा कि पिताजी आपका ऑपरेशन करवाएंगे, भगवान ने सांस दे रखे तो उन्होंने थोड़ा मतलब आपका इलाज हम पूरा करवाएंगे। तो मैं चाय लेने के लिए नीचे आ गया सर जी। जब मैं ऊपर गया तो मेरे पिताजी ने एक ही बात कही थी कि बेटे विजेंद्र एक काम नहीं कर देता हूँ। मैं क्या पिताजी? तो उन्होंने कहा कि तू अपने पापा के पास ले चल मुझे। तो परमात्मा ने बड़ी लीला की और घर पर ले आया मैं उसको, वहाँ से छुट्टी दिलवा कर। और अगले ही दिन बरवाला में सत्संग था 3 दिन का, संत रामपाल जी महाराज के पास ले गया और सत्संग के दौरान पूरा सत्संग सुना 2 दिन। और तीसरे दिन उन्होंने नाम दीक्षा ली और धीरे धीरे उसको आराम लगना शुरू हुआ। और मैंने फिर डॉक्टर से चेकअप करवाया तो वे भी स्वस्थ हो गए और आज तक स्वस्थ हैं। मेरे पिताजी शराब बहुत पीते थे, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन तक 2 दीवारों का सहारा लेकर घर पर आते थे, क्योंकि कईयों ने शिकायत भी की कि अपने पिताजी को संभालो, ज़्यादा पीते हैं। और ओक्का तो यहाँ तक पीते थे कि खेत में जावन थे ना, जब ओक्टी भर कर ले जाया करते ताकि बीच में नशा न टूट जाए, इतना ज़्यादा नशा करते थे। और संत रामपाल जी महाराज ने उसका नशा बिल्कुल छटवा दिया जी। और अब ये ओके की तरफ अर्थात ओके का धुआं भी उसको मतलब आनी करता है जी। अब परमात्मा ने धीरे धीरे दोबारा लाइन पर गाड़ी चढ़ा दी और अब दाल रोटी ठीक चल रही है इस दास की।
और परमात्मा की रजा हो रही है। और लाभ मीना मेरे घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था, लेकिन वो परमात्मा की रजा से वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। भूत प्रेतों की समस्या थी, मेरी माता जी और मेरे जो छोटे भाई थे वे भूत प्रेतों के कहानी चले गई, और भूत प्रेतों की समस्या से मुझे निजात संत रामपाल जी महाराज ने दिलवाई। अब कोई समस्या नहीं है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये दास कहना चाहेगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से शास्त्र विधि अनुसार संत रामपाल जी महाराज दीक्षा देते हैं, उससे दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। क्योंकि बगैर शास्त्र विधि के जो हम भक्ति करते हैं उससे कुछ नहीं हो सकता, न तो बीमारी कट सकती है और न हमारा मोक्ष हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार भक्ति कीजिए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर और अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? कई टीवी चैनलों पर, साधना चैनल है जैसे, कई टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं और उनके नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उसमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आप फ़ोन करके किसी भी नज़दीक नामदान सेंटर से संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चाई।